स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या करना है कि एक बार मैग्नेट लेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो उस पर हमारा टॉर्क लगेगा, उस पर वो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड करेगा। वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो टॉर्क उसकी क्या वैल्यू होगी, वो फाइंड आउट करना है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी किया था कि हमने एक इसमें क्या ले रहे हैं, हम बार मैग्नेट ले रहे हैं, उसमें क्या लिया था हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर रहे थे तो उसके ऊपर क्या था, दो एंड थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के। उन दोनों एंड को क्या लग रहा था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसके ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा था। तो टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। सेम वही हम यहाँ पे करेंगे। एक बार मैग्नेट क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल ही है हमारा। तो उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे और उस पर देखेंगे कि हमारा टॉर्क लगेगा। तो वही हमारा मेथड वही होगा कि दो फोर्स लगेगी उसके ऊपर, क्या होगी, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगी। लेकिन उनका टॉर्क कब लगता है हमारा, जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती है और उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे लगती है, तब हमारा टॉर्क लगता है। तो हम देखते हैं क्या होता है। हमें क्या लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब क्या करना है हमें, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, बी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक बार मैग्नेट प्लेस करेंगे। बार मैग्नेट बोलो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल, एक मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस करेंगे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने ये क्या ले लिया, एक बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल ले लिया। इसका ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब क्या, इसके पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। इस पर किस वजह, इस पर लगेगा, जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा हमारा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हमारा। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी देखा था कि इस पर ये फोर्स लगेगा, इस पर ये, इस पर ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी सेम ऐसा ही था, एक एंड पे इस तरह फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट हो गया इनका जो मैग्नीट्यूड है। अगर ये F1 मान ले, F2 मान ले, तो यहाँ पे क्या है हमारा, F1 इज इक्वल टू F2 है। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम है। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है, दोनों की अपोजिट है। ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है। ओके, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन देखे और इसका लाइन ऑफ एक्शन देखे, क्या है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन हमारा डिफरेंट है। जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा तो इसका रिजल्टेंट हमारा जीरो नहीं आएगा। जो ये दो फोर्स है, इनके रिजल्टेंट की वजह से क्या होगा हमारा, ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, इसको उधर रोटेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा डाइपोल है या फिर बार मैग्नेट है, क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ये इसको इस तरफ लेके जाएगा, ये इसको इस तरफ लेके जाएगा। क्या आएगा, इसमें रोटेशन आएगा। तो रोटेशन आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि हमारे डाइपोल में एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया है। टॉर्क, टॉर्क को किसे डिनोट करते हैं हम, टो से, ही हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्या इसमें हमारा एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स लेते हैं हम, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स की ले लो, या फिर हम क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। हमें इलेक्ट्रोस्टैट में बताया था, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हम तो फोर्स के लिए लेंगे तो उसमें क्या होगा, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं लेंगे, ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। क्यों, ऐसा क्यों था, अगर ये इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो यहाँ से अगर हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये होगी, इस वाले की लेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये ऐसे कुछ होगा। तो क्या होगा, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, हम आइदर फोर्स की ले रहे हैं तो हमें टोटल सिस्टम की निकालनी, तो ये कितनी होगी, दूसरी बराबर होती है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम दो फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी हमारी टू फोर्सेज की, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर लिया हमने, पूरा सिस्टम ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। तो हमारा हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब इन पे फोर्स लग रही है, वो क्या लग रही है,
हमने ये अपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था, हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो किसकी इक्वल थी हमारी, F डिवाइड बाई क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम, Q इंटू ई। तो जो मैग्नो सिमिलरली क्या होगा हमारा, जो मैग्नोस्टैट की वजह से फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारा, F इज इक्वल टू, वहां पे हम क्या ले रहे थे चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा पोल स्ट्रेंथ होगी, तो पोल स्ट्रेंथ तो किससे डिनोट कर रहे हैं हम, M से, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है पोल पर ये होती है हमारी, तो इसका यूज करेंगे। तो टॉर्क क्या आएगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, आइदर फोर्स मतलब यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, प्लस माइनस डायरेक्शन नहीं लेंगे हम उनकी, तो क्या आएगा एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमने पॉइंट मान लिया पी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी हमारी एन पी। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले जो हमारा डायपोल है उसकी लेंथ क्या होगी हमारी 12 लेंथ होगी। अभी हमारी राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बन गई, हमारी ट्रायंगल बन गई ना यहाँ पे एनपीएस, एनपीएस। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हमारा ये थीटा एंगल बना रहे हैं, ये थीटा एंगल होगा तो एक राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हमारा बेस का हाइपोटेन्यूज के साथ क्या थीटा एंगल हो गया। तो हमें ये साइड है वो फाइंड आउट करनी है, तो ये हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होगा ये 12, ये हमें पता है क्या है, हमें ये साइड निकालनी है। तो यहां से अगर हम फ्रॉम ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल एनपीएस, इस ट्रायंगल से क्या आएगा, हमें ये साइड निकालनी है। तो क्या होगा, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यही होता है, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा एनपी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हमारा एनएस। तो एनपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा हमारा एनएस साइन थीटा इज इक्वल टू एनपी, यही होगा हमारा। अब हमारे एन एस की क्या वैल्यू है, ये दे रखी है कितनी है हमारी 12 है, तो हमारे एन पी की क्या वैल्यू आ जाएगी, एन पी इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एन पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी हमारी टॉर्क की वैल्यू, यहाँ से क्या है हमारे एनपी की वैल्यू 2L साइन थीटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो टॉर्क क्या आएगा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, एनपी की क्या वैल्यू थी 2L साइन थीटा। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या आएगा हमारा m इंटू 2L बी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमारा जो m इंटू 2L होता है वो क्या होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ, तो उसको किससे डिनोट कर रहे थे हम, क्या फॉर्मूला था उसको m इंटू 2L, तो जो हमारा m इंटू 2L उसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड और साइन ऑफ थीटा। ये तो क्या है हमारा टॉर्क आ गया, ये किस में है मैग्नीट्यूड में, इन मैग्नीट्यूड। इसका क्या है हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड आया, ये हमारा एम बी साइन थीटा। अगर हम वेक्टर की बात करें तो हमारा वेक्टर में क्या आएगा, अगर हम इसको लिखेंगे m क्रॉस b, ये क्या आता है हमारा वेक्टर फॉर्म में आता है, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये क्या हमारा मैग्नीट्यूड की बात करिए, क्या हमारा वेक्टर है एम बी साइन थीटा हमारा मैग्नीट्यूड है, और फिर साइन थीटा का क्या आता है, अगर हम वेक्टर में लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट आती है हमारी, तो क्या होगा एम क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे खोल के देखो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा एम बी साइन थीटा, तो वही हमारे मैग्नीट्यूड में आ रहा है सेम। तो ये निकाला हमने, टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट की है कि अगर हमारा कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करे तो उस पर हमारा टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारा अगला टॉपिक है, अभी हमने टॉर्क निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, ये जो टॉर्क है रोटेट, टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल रोटेट कर रहे हैं, तो जो इसको रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा रोटेट करते करते, अब ऐसे था रोटेट करेंगे इसको ऐसे कहेगा इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, उसके बाद ये रोटेट करना बंद कर दो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने के बाद क्या अगर हम इसको वापस से इसकी पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा,
इसके अगेंस्ट वर्क, क्योंकि हमें क्या लेना है, जब परपेंडिकुलर आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया मैग्नेटिक फील्ड के, हमें वापस से इस डायरेक्शन में लेके आना है इसको, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो वो अगेंस्ट वर्क डन निकालेंगे हमारा कि हमें क्या कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमारे जो डायपोल है उसको रोटेट कराने के लिए अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड। और फिर क्या होता है हमारा, जो हम वर्क डन करते हैं वो क्या होगा, हमारे सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारा वर्क डन। तो वहां से हमारी क्या आती है, जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है ये बार मैग्नेट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, जब हमारा बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अभी हमने टॉर्क निकाला है कि अगर हमारा बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस होता है तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस्ड होता है। उस टॉर्क की वैल्यू निकाली हमने, क्या थी हमारी, एम बी साइन थीटा। यही थी हमारी, ये क्या था, मैग्नीट्यूड में बात करते और वेक्टर में बात कर रहे तो क्या थी हमारी, एम क्रॉस बी। टॉर्क एक्सपीरियंस ये हो रहा था। अब क्या करेंगे, टॉर्क क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं तो 90 डिग्री पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। एक टाइम ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे, जब 90 पे आ जाएगा तो उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हमने कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम उसको स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट कराते हैं अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें स्मॉल वर्क डन ही करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन मान लिया हमने, क्या हमारा डी डब्ल्यू। तो क्या टॉर्क है, टॉर्क और डी थीटा। तो हमारा ये वर्क डन होगा यहाँ पे। ये वर्क डन कैसा आया हमारा, जो मतलब क्या करते हैं, हमारा सिंपली वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हम यहाँ पे रोटेशन की बात करें तो जब हमारा रोटेशन आ जाता है तो हम किसकी बात करते हैं, फोर्स की जगह किसकी बात करते हैं, टॉर्क की बात करते हैं। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर में तो क्या सा होता है, हमारा एस से डिनोट करते हैं, और जो हमारा रोटेशन आ जाता है वहां पे इसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा वर्क डन होगा इन रोटेशन में वो क्या होगा, टो इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हमारा वर्क डन क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो की क्या वैल्यू आई थी हमारी, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आगे हम क्या करें, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, हमारा टोटल वर्क डन आ गया। अब हम इसकी लिमिट देखते हैं। हम इसकी लिमिट मान लो हमारे थीटा 1 से थीटा 2 एंगल कर रहे हैं, हम वो बाद में देखेंगे क्योंकि हमारा 90 है तो हमें एक 90 एंगल लेना पड़ेगा, उसके बाद हम किस एंगल पे लेके जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम थीटा 1 से थीटा 2 ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हमारा टोटल वर्क डन क्या आएगा, उसको डब्ल्यू से डिनोट कर दिया हमने। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा एम बी क्या है, कॉन्स्टेंट, उसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, W इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जो थीटा है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, को माइनस कोस थीटा। और लिमिट कहां से कहां है, थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या करनी है हमें, लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट पुट करेंगे, क्या आएगा, W इज इक्वल टू एम बी। क्या लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस लोअर लिमिट आता है, एक माइनस और एक माइनस ऑलरेडी, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1। लिमिट पुट कर दे, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, W इज इक्वल टू एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ये क्या क्या हमारा वर्क डन आ गया कि हमें जो हमारा डाइपोल था उसको रोटेट करवाने के लिए अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो हमें वर्क डन करना पड़ा है उसकी वैल्यू आ गई हमारी ये। अब क्या होता है हमारा, जब वर्क डन करते हैं वो हमारे सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो जो हमारा ये वर्क डन आया है W, ये क्या होगा हमारे इस सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करें U से,
तो जो वर्क डन होगा वो पूरा वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो यहाँ से वर्क डन जो आया ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, U इज इक्वल टू mb cos θ1 माइनस cos θ2। ये है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कहां से कहां कर रहे हैं, जो हम क्या किया था हमने, टॉर्क की वजह से जो हमारा डाइपोल था वो क्या गया था, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाता है, वहां से फिर हम अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इनिशियल एंगल था मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो डाइपोल है उसके बीच में एंगल क्या आएगा, 90। तो हमारा अगर θ1 90 हो और उसको थीटा एंगल मान लिया, हमारा जो θ2 है उसको क्या मान लेते हैं, थीटा की किसी एंगल थीटा पे हम उसको रोटेट करवाना है। तो θ1 कितना होगा हमारा 90 डिग्री, θ2 क्या कितना होगा हमारा थीटा। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू आएगी, U इज इक्वल टू mb क्या है, cos θ1 कितना हमारा 90 माइनस cos θ2 की क्या वैल्यू है, थीटा। तो cos 90 कितना होता है हमारा, cos 90 होता है 0। तो यहां से क्या आएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू mb, ये 0 हो गया तो क्या बच गया हमारे पास, माइनस cos थीटा। तो क्या आ गया, हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई जो हमारे बार मैग्नेटो के जो हमारा जो सिस्टम है डाइपोल का उसमें स्टोर हुई है ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हमारा इन मैग्नीट्यूड में बात करें, फिर स्केलर फॉर्म में आ गया हमारा। अगर हम वेक्टर में बात करें तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, U इज इक्वल टू माइनस m डॉट b इन वेक्टर फॉर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इन वेक्टर। तो हमारे क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या किया आज हमने कि हमने अपना बार मैग्नेट लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारा बार मैग्नेट या फिर हमारा डाइपोल है उसके दोनों पोल्स पर, जो हमारा पोल्स है उसके ऊपर क्या लगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी हमारी, उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, दोनों अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे है। तो क्या होगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। क्यों, क्योंकि क्या करेगा, उसको रोटेट करवाएंगे वो दोनों फोर्सेस हमारे डाइपोल को, तो उसकी वजह से उस पर टॉर्क लगेगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो क्या वैल्यू आई थी हमारी, ये वैल्यू आई थी। उसके बाद क्या क्या हमने टॉर्क लगने के बाद क्या हो गया, वो रोटेट कर, तो रोटेट करने पर एक कंडीशन ऐसे आएगी हमारी कि जो हमारा डाइपोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हम वहां से उस वर्टिकल जो कंडीशन आई उसके बाद अगर हम उसको इनिशियल जो उसकी कंडीशन थी वहां पे लाने की कोशिश करें तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने वर्क डन किया, अगर हम मान लेते हैं स्मॉल एंगल से हम उसको रोटेट करवा रहे हैं अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारा वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब हमारा क्या होता है, जो हम वर्क डन कराते हैं हमारे सिस्टम में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, स्केलर में भी और वेक्टर में भी। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इन सबसे रिलेटेड हमारे नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, वहां से आप ये नोट्स ले सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।